और जिसने हमारी संस्कृति पढ़ी ही नहीं, जो पैदा ही लिया अक्षर कटवा लिख लोढ़ा पर पत्थर, और इन नेताओं की दुकान चलते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ESB न्यूज। मृतक खलील के परिजन से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले के मसूरी घराड़ी में मृतक खलील के परिजन से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। उन्होंने परिजन से मिलकर इस मामले में ऊपर बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व जिले के मसूरी घराड़ी निवासी मोहम्मद खलील को किडनैप कर उसकी हत्या कर दिया गया था और हत्या के बाद आज पप्पू यादव उनके परिजन से मिलने मसूरी घराड़ी पहुंचे थे, जहां पर दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस बीच प्रेस वार्ता के दौरान करने में लगे क्या कहे, आइए सुनते हैं। घटना कोई एक आदमी नहीं है, दो आदमी नहीं है, चार आदमी नहीं है। यह घटना एक बड़े बैग के साजिश से होती है और उसमें मोहरा कोई और होता है। हिजाब का क्या संबंध है हमारे किसी भी तरह के भारत के संविधान और कानून का? हिजाब हो या घूंघट। सर, हम आज ना इस्लाम हुए हैं, उसके पहले तो राजस्थान या दुनिया में हमारी माँ बहन घूंघट में रहती थी। सर, बौद्ध के बाद ना इस्लाम, उसके पहले क्या थे? पूरा का पूरा भारत की संस्कृति पर्दे के भीतर ही थी ना। और जिसने हमारी संस्कृति पढ़ी ही नहीं, जो पैदा ही लिया अक्षर कटवा लिख लोढ़ा पर पत्थर, जो कहता ही है कि एग्जामों में ढुक जाएगा, बोलेगा पहले हार्ड क्वेश्चन को करिए, जो आता है उसको बाद में करिए, पता चला हार्डे क्वेश्चन में हम फंस गए, जो आता है वो भूल गए। एग्जाम भी हमको यही सिखाएगा, जीना भी हमको यही सिखाएगा। हम कैसे जिएंगे, हमारा समाज, हमारी संस्कृति ना हमको इजाजत देती है, तो उस मामले को लेकर के चुनाव लड़ेंगे की जांच की मांग करेंगे सरकार से कि कौन कौन इसके पीछे है। उस वैसे चेहरे को भी सामने लाया जाए ताकि समाज में जो नरभक्षी है, ऐसे लोग हैं, उससे समाज को बचाया जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा मुस्लिम समुदाय को, जिन्होंने संयम के साथ इस घटना को लिया और उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा दिखाई। मैं चाहूंगा कि हम न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही इसको लड़ें। हमारी मर्यादा ही इस हत्यारे के लिए काफी बड़ा सबक होगा। हम इस घटना को 7 तारीख को जो हम राजभवन मार्च कर रहे हैं, उस राजभवन मार्च में भी जो अपराध है, इस घटना को हमारी प्राथमिकता होगी और राजभवन मार्च में हम इसको किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच की मांग का हम उठाएंगे रहे और इन नेताओं की दुकान चलते रहे। धर्म खतरे में वही पड़ता है जहां राजनीति, जहां चुनाव होता है। बंगाल में चुनाव था, धर्म खतरे में वहां पड़ गई। असम में चुनाव था, धर्म और हिंदू मुसलमान खतरे में वहां पड़ गई। वहां के बाद हम और जगह गए, वहां पर गई। नेता की कुर्सी जब जब खतरे में पड़ी, तब तब हिंदुस्तान का भाषा, क्षेत्रवाद, जाति, हिंदू और मुसलमान खतरे में पड़ गए। कंप्लीट रूप से नेताओं के सियासत और उसकी कुर्सी के लिए हिंदू, मुसलमान और भारत की तहजीब और गीता, कुरान, बाइबिल की संस्कृति को हम
कंप्लीट रूप से समाप्त करने में लगे रहते हैं। और यह घटना कोई एक आदमी नहीं है, दो आदमी नहीं है, चार आदमी नहीं है। यह घटना एक बड़े बैग के साजिश से होती है और उसमें मोहरा कोई और होता है। वो गरिया करके राजनीति करने में आते हैं, उसको आजीवन सरकार की कोई भी व्यवस्था उसको नहीं मिलनी चाहिए, सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, बैंक और किसी भी तरह के चुनाव से उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मजबूर आदमी स्पीकर के कुर्सी पर बैठ के क्या संरक्षण करेगा? विजय चौधरी जी को मैं सम्मान करता हूं, लंबे समय से पता नहीं सोसाइटी है, मैं क्या बोलूं उसी सोसाइटी को, जब राम रहीम, आसाराम और रामदेव, फलना, औघर बाबा, गोघर बाबा, फलना सब जब भगवाने अल्लाह हो जाएंगे इस धरती पर, तो मैं विजय बाबू के बारे में क्या कहूं? सर, यहाँ का एक एमएलए, समस्तीपुर का एमएलए है ना, क्या नाम है? सरारंजन विधानसभा क्षेत्र है। हम समस्तीपुर के एमएलए पूछ रहे हैं, हम ही को पाठ पढ़ाइएगा आप लोग। ऐसे एमएलए को समाज से बहिष्कार तो करना ही चाहिए, चाहे वो सरारंजन का हो चाहे समस्तीपुर का। नेता विपक्ष को नहीं आना चाहिए क्या? इसका नाम लेते हैं भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ। दूध पिए बच्चे के बारे में 91 में पैदा ले और बाप के भरोसे और बाप के शहीद के नाम पर कभी बाप को शहीद कर दो और बाप को शहीद करके अध्यक्ष बन लो। हमेशा ऐसे लोगों के बारे में बात मत करिए। स्टूडेंट पर लाठी चली, ट्वीट तक नहीं किया एक भी पॉलिटिशियन और एक भी विपक्ष ने। मरता क्यों नहीं है ये लोग? चुल्लू भर पानी में डूब के मर के। अभी इतना बड़ा शराब की घटना घटी दरभंगा।